मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, गाथा नंबर हमने 68, 69 सब पढ़ी। 71 से अपन शुरू करेंगे। 71 भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं वहां से शुरू करूंगा। हाँ। पहले अपन मंगला शरण पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हमारी गाथा चल रही थी 71 नंबर की। मधुमद्यम नवनीतम पिष्टम च महाविकृतयस्ताः बलवन बलभ्यन्ते नमृतिना तद्वर्णा जंतवस्तत्र। अर्थ बताता हूँ आपको। अन्वयार्थ है, शहद, मदिरा, मक्खन और मांस महान विकारों को धारण करने वाले इन चारों पदार्थों को व्रती पुरुष भक्षण ना करें, कारण कि उन वस्तुओं में उस जाति के उसी वर्ण के धारी जीव रहते हैं। देखो, मक्खन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। सफेद रंग होता है मक्खन का, तो सफेद ही रंग के उसी कलर के जीव उसके अंदर में त्रसजीव विद्यमान रहते हैं। और वो जो लोभी होते हैं ताजा मक्खन खाने के चक्कर में, उन सबका भक्षण करते हैं। व्रतधारी जीवों को मधु, मदिरा, मक्खन और मांस जो बहुत विकार को धारण करने वाले हैं तथा इन्हीं के समान अन्य विकार युक्त पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। इन्हीं के समान मतलब ये तो बहुत शॉर्ट में तो 2-5 चीजें दी हैं आपको। क्रिया कोश आदि जो ग्रंथ है उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है, तो उनमें से कुछ चीजें अपन और पढ़ेंगे और अपन पहले पढ़ चुके हैं। मधु की एक बूंद भी मक्खी की हिंसा से मिलती है। मक्खी की हिंसा से मिलने का अर्थ क्या है कि वो जो मधुमक्खी है उसके उसके शरीर उसके अंदर विद्यमान है, उसके बच्चे हैं, उसके अंडे हैं, वो सारे उसके अंदर हैं, तो उनकी जैसे हिंसा होती है वो हिंसा उसमें सब समाहित है। जो मंद बुद्धि शहद खाते हैं वे अत्यंत हिंसक हैं। जो स्वयमेव टपका हुआ अथवा कपट करके मधु छत्ता में से मधु लेते हैं वह भी हिंसक हैं, कारण कि मधु के आश्रय रहने वाले जीवों की हिंसा तो उस समय भी होती है। व्रती पुरुष इन वस्तुओं का भक्षण नहीं करता, इसलिए तत्र तद्वर्णा जंतवः, उस वस्तु में उसी रंग वाले बहुत जीव होते हैं। जैसे वह वस्तु है वैसे ही उसमें जीव होते हैं। अन्य वस्तुओं के कहने से चमड़े से स्पर्शित घी, तेल, जल अथवा संधान, आचार, विष, मिट्टी इत्यादि अवक्ष वस्तुओं का त्याग करना योग्य है। मुख्य रूप से मद्य मांस मधु का त्याग करवाया, तत्पश्चात अन्य अवक्ष वस्तुओं को छोड़ने का उपदेश किया। अपन कल चर्चा कर रहे थे कि इनसे मिलती जुलती वस्तुएं कौन सी होती है। जैसे आपने देखा होगा आयुर्वेद में, अपन आयुर्वेद को मानते हैं कि उसमें हिंसा कम होती है, तो लेकिन उसके अंदर में जो आसव होते हैं ना, आशो है, अशोकारिष्ट, द्राक्षासव, फलाने आसव, वो आसव क्या है? आसव में वो ऐसी मद्य जैसी वस्तुएं ही मिली होती हैं, उनका अर्क होता है, और वो सारा अर्क आदि ही वो सब शराब के रूप में होता है। जो रूह अफ़ज़ा वगैरह आप सेवन करते हैं, वो सारे लोग, उसमें बहुत ज्यादा हिंसा है।
वो मुसलमानों द्वारा बनाई गई चीज है, और उसमें सब चीजों का ऐसे अर्क दिया गया है कि सचित्र वस्तुओं को निचोड़ निचोड़ के, इंक्लूडिंग उनमें जो जीव आदि हैं सबको निचोड़ के वो अर्क बनाया जाता है। और अपन जो है रूह अफ़ज़ा पीते हैं, जिसमें हमारी रूह का और उनकी रूह का दोनों का ही क्या होता है, अकल्याण होता है। हमारी रूह, यार हमारी रूह का अर्थ क्या है कि अपना स्व प्राणों का, और दूसरों की रूह मतलब दूसरों के प्राणों का घात होता है। दोनों के प्राणों की भाव हिंसा और द्रव्य हिंसाएं होती हैं। तो जितने भी आशावादी हैं, क्योंकि वो कितने समय के चीजों से मिलके बनाए जाते हैं, अभक्ष हैं, उनके अंदर में जीवाणु की उत्पत्ति भरपूर होती है। पानी कोई छान तो रहा नहीं वो आशावादी, तो वो सब में बहुत हिंसा है। आपको ये कह सकता है कि साहब वो हमको अगर कंपेयर करना है कि जो एलोपैथिक की दवाई है और आयुर्वेद की दवाई है उनमें कंपेयर करने में वहाँ हिंसा थोड़ी कम पाई जाती है, वो ऐसा कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो हिंसा के उन स्थानों को भली प्रकार समझना, और जहाँ तक संभव हो बीमार ही मत पड़ना। बोला आप बोलोगे बीमार नहीं पड़ना या पड़ना हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन हाथ में नहीं है, बिल्कुल सही है। जो आपका जो स्थिर अस्थिर नाम का जो कर्म नाम कर्म है उसके संयोग से वो होता है, उसके निमित्त से होता है। लेकिन जो बाह्य जो हमारी सावधानियां हैं वो हमें करना है, अपने आहार की, विहार की, निहार की। इस तरह के उत्तेजक पदार्थों का सेवन ना करें, तामसी आदि भोजन ना करें। ये सब जो हमारे हाथ में है वो सब हम कर सकते हैं। और ये जो नियम संयम जो जैन सिद्धांतों में बताए हैं वो डायरेक्टली आपके स्वास्थ्य से रिलेट होते हैं। अगर किसी ने पूरी तरह उनका पालन किया तो इन कारणों से, इन निमित्तों से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा मुख्य रूप से मद्य मांस मधु का। मुख्य रूप से का अर्थ क्या है कि बहुत सारी चीजें जो इनसे, और एक तो ये डायरेक्ट हो गई, बहुत सी इनसे मिला के बनाई जाती हैं। अब देखो ये मांसाहार है, बहुत सारे जो आजकल वो फास्ट फूड आते हैं उसमें मांस के का अंश होता है। अभी बहुत सारी चीजें पकड़ी गई ऐसी जिसमें जो है अपना ये नमकीन वगैरह बन रहे हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, उन सब में इस तरह की जो चीजें हैं मांस के डाल डाल दिए जाते हैं। और हमको उसमें अच्छा लगता है टेस्ट, तो हमारे समझ में नहीं आता कि इसमें जो नॉन वेज है कि नहीं। वो लिख देंगे आपको वेजिटेरियन, और 3 वो ग्रीन डॉट भी लगा देंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हिडन एजेंडा होते हैं। तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को भक्ष भक्ष का निर्णय करना, क्योंकि न केवल ये जीवों की हिंसा होने से हमारे खाते में ये जाती है, बल्कि हम इनसे अपना स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं। मधु आदि का जो है वो उसके अंदर में मिक्स भी हो जाता है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों में जो है ये मधु वगैरह अंग्रेजी दवाइयों में भी डाला जाता है और इसमें आयुर्वेद में भी डाला जाता है। तो इस तरह से मधु भी डालते हैं, और ये मद्य यानी शराब आदि का भी प्रयोग होता है। तत्पश्चात अन्य अभक्ष वस्तुओं को छोड़ने का उपदेश किया। फिर हमने 5 उदंबर फलों के बारे में पढ़ा था। देखो इसमें एक फुटनोट है, मक्खन को दही में से निकालने के बाद अंतर मुहूर्त में ही तपा लेना चाहिए, अन्यथा वह अभक्ष्य हो जाएगा, है ना। आगे 5 उदंबर फल के दोष बताते हैं। उदंबर फल अपन ने जो पढ़े थे ना, उनके दोष एक बार फिर से पढ़ते हैं। योनिरुदुम्बर युग्मम प्लक्षण्य ग्रोध पिप्पल फलानि त्रस जीवानाम तस्मा तेषाम तद्व क्षणे हिंसा। उमर कठुमर पाकर बड़ के फल और पीपल वृक्ष के फल त्रस जीवों की खान है, इसलिए उनके भक्षण में उन त्रस जीवों की हिंसा होती है ना। टीका में दिया है उदंबर और कठुमर यह 2 तथा पाकर बड़ और पीपल के फल यह 3, यह सभी त्रस जीवों की योनि है। इनमें उड़ते हुए जीव दिखाई पड़ते हैं। तस्मात् तद्भक्षणे तेषाम हिंसा भवति। अतः इन 5 वस्तुओं के भक्षण में उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। यदि कोई कहे कि इन 5 उदंबर आदि फलों में त्रस जीव ना हो तब तो वो भक्षण कर लें, उसके लिए आगे कहते हैं यानि तु पुनर्वैवेयुः कालो छिन्न त्रसाणि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा
विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। और फिर ये 5 उदंबर सूखे हुए समय बीतने पर त्रस रहित हो गए हों, उनके भी भक्षण करने वाले को विशेष रागादि रूप हिंसा होती। टीका में दिया है फिर जो 5 उदंबर आदि फल काल पाकर त्रस जीव रहित शुष्क हो गए हों, तो भी उन्हें खाने वाले को हिंसा होती। कैसी हिंसा होती है? जिसमें विशेष राग भाव हुआ है, ऐसे स्वरूप वाली। जो अधिक राग ना होता तो ऐसी निंद्य वस्तु किस लिए ग्रहण करता। अतः जहां अधिक राग भाव हुआ वहीं हिंसा है। जैसे किसी ने हरी वस्तु नहीं खाई, परंतु उस वस्तु में राग भाव के सद्भाव के कारण उसे सुखाकर खाया। जो राग ना हो तो किस लिए ऐसा प्रयास करे। हमने आलू तो खाए नहीं, आलू को सुखा करके या आलू की चिप्स बना के फिर उनको सुखाया और फिर उनको खाया, तो उसमें तो कहाँ दोष है। तो बोलते हैं कि उन जीवों का तो पहले ही विराधना हो गई। और सबसे बड़ी विराधना तो अपन ने जैसे पढ़ा, जीव के भावों से हिंसा होती, वस्तुओं से या उन पदार्थों को या उन जीवों को खाने की हिंसा तो बात की है, सेकेंडरी है। पहली तो हिंसा है मेरे रागादि भाव, जो इतने तीव्र हैं कि कोई भी सामने आने दो, उन्हें मैं खाने के बाद अपना राग भाव को शांत करने का प्रयास करता हूं। तो पहली हिंसा तो राग भाव से हो ही गई। जो इस बात को लिए इंतजार कर रहा है कि जब सूख जाएंगे तब मैं इनको खाऊंगा, तो उसका जो राग है या उसका जो अभिप्राय है वो पहले से ही हिंसा का बना हुआ है ना। अभी इसमें आप वो बोल सकते हैं कि जो हल्दी आदि है या अदरक को सुखाकर सौंठ बना के खाई जाती है, वो किस कैटेगरी में आती है, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे किसी ने हरी वस्तु नहीं खाई, परंतु उस वस्तु में राग भाव के सद्भाव के कारण उसे सुखाकर खाया। जो राग ना हो तो किस लिए ऐसा प्रयास करे। प्रश्न पूछा है, यदि सूखी हुई वस्तु में दोष है तो अन्न क्यों खाते हैं। उत्तर दिया, अन्न निंद्य नहीं है, तथा वह तो राग भाव के बिना सहज प्रवृत्ति से सूखता है, और उसका भक्षण भी सामान्य पेट भरने के निमित्त किया जाता है। अतः कुछ विशेष राग होने का कारण नहीं है। यहाँ तो विशेष रूप से राग भाव का होना ही हिंसा है, ऐसा बताया गया है ना। क्योंकि इसमें ये बहुत संक्षेप में लिखा है, लेकिन आप ये देखो कि वस्तु के दोष की बात क्या है। जो अन्न आदि होते हैं, जो अन्न है, तिलहन है, दालें हैं, उन सबको सहज रूप से, सामान्य रूप से वो सूखते हैं, तभी उनकी फसल जो है पूरी हुई मानी जाती है। जैसा फसल कट गई, इसका अर्थ क्या है कि वो अपने पूरी परिपक्व अवस्था में आने के बाद में, सूखने के बाद में उस फसल को काटा जाता है, और उसमें कोई विशेष राग नहीं होता, वो सहज ही रोज सामान्य रूप से जो खाया जाता है वो है। जबकि मांसाहार आदि में या जिन वस्तुओं में तीव्र आसक्ति है और हम इस भाव से उनको इंतजार कर रहे हैं कि ये सूख जाए तो मैं इनको खाऊं, उनमें हमारा गहरा, जैसे आलू आदि का मैंने उदाहरण दिया, शकरकंद भी लोग खाते हैं, शकरकंद को सड़ा करके या साबूदाना भी बनाया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें हमारा राग विशेष होने के कारण उन राग का फल हमें हिंसा के रूप में लगता है। आगे इस कथन का संकोच करते हैं। हल्दी और जो सौंठ वगैरह है, उनका भी क्या है कि वो जो गृहस्थ हैं, वो ऐसा अदरक ला करके उसको सुखाते नहीं है कि वो मैं सौंठ बना लूंगा और उसको सौंठ बना के खाऊंगा। मन तो बहुत कर रहा है, इतनी बढ़िया अदरक है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, इसको मैं सुखाऊंगा फिर खाऊंगा। तो वो जो सुखाने का भाव है और जो खाने का भाव है, अपन उन भावों की चर्चा कर रहे हैं। वो बाजार आदि में अपने आप वो सुखाते हैं, सामान्य विधि से सुखाते हैं, उसमें कुछ और राख आदि कुछ पाउडर भी लपेटते हैं जिससे उनकी पुनः उत्पत्ति ना हो। हल्दी को भी काठ की तरह बताया गया है कि वो सूख करके लकड़ीवत हो जाती है। तो वो सारी जो वर्णन अपन कभी विस्तार से और पढ़ेंगे। यहाँ तो खाली हमको इतना बात समझना है कि इस भाव से कि उन वस्तुओं में राग तो बहुत है, लेकिन मैं उनको सुखाना इसलिए चाहता हूँ जिससे मुझे दोष भी ना लगे और उनको खाने का आनंद भी मुझे मिलता रहे। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि सीधी सीधी बात यह है
कि हिंसा के मूल में राग भाव की ही प्रधानता होती है, और अन्न आदि खाने में वैसा राग नहीं होता जैसे मांसाहारी जीवों को होता है। आगे इस कथन का संकोच करते हैं। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरिताय तनान्य मुनिम परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध दिए। दुखदायक, दुस्तर और पाप के स्थान ऐसे 8 पदार्थों का परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं, है ना। टीका में दिया, देखो जैन धर्म के उपदेश के पात्र बता रहे हैं कि जैन धर्म का उपदेश किसको देना चाहिए, कौन उस उपदेश को ग्रहण करने का पात्र होता है। तो टीका में दिया है, अनिष्ट दुस्तर दुरित आयतनानि अमूनि अष्टौ परिवर्ज्य शुद्ध दिए है जिन धर्म देशनायाः पात्राणि भवन्ति। महादुखदायक और सुगमता से जिनका पार न पाया जा सके ऐसे महापाप के स्थान रूप इन 8 वस्तुओं के खाने से महापाप उत्पन्न होता है। अतः इन्हें सर्वथा छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। प्रथम इनका त्याग कराया जाए, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, देखो ऊपर लिखा ना, अतः इन्हें सर्वथा छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। कहीं कहीं अष्टमूल गुण जो बताए हैं, अष्टमूल गुण श्रावक के, उसमें ये 8 वस्तुएं बताई हैं, 5 उदंबर फल और 3 मधु मांस और मध्य, ऐसे 8 बताए। कहीं उसका और व्यापक रूप बताया है। बाकी ये 8 का जो फिगर वहां भी आ जाता है। अपन ने कई तरह से अष्टमूल गुण के बारे में पढ़ा था। तो जब तक उसको ये बेसिक भाव उसके अंदर ना हो, तब तक वो जीव उपदेश सुनने के योग्य भी नहीं। अपन बोलते हैं ना कि वो मुसाव हम आहार देने गए तो मुनिराज ने हमसे जो प्रतिज्ञा करवा ली कि कम से कम 1 साल तक, वो तो आजीवन बोलते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करो। मधु मांस मध्य का वो कहते नहीं, ये मान करके नहीं कहते कि ये तो जैन होने के कारण हमने छोड़ ही दिए होंगे। उन्हें क्या मालूम कि आज के युग में तो जैनी ही सबसे ज्यादा मांसाहारी होते जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जीव तो जैसे वहां पे आहार देने के योग्य नहीं कहा जाता, जिनको ये सप्त व्यसन के धारी हैं या रात्रि भोजन आदि के सेवी हैं या संयमी हैं, उसके साथ साथ उसी की तरीके पे अगर कोई जीव इन अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता है तो जिन शासन में वर्णित उपदेश भी उसके काम के नहीं। पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, जिस तरह दूध पिलाने से सर्व का जहर ही बढ़ता है, उसी प्रकार से उनको ये उपदेश जो है विष रूप ही हो जाते हैं। तो प्रथम इनका त्याग कराया जाए, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। इसी कारण इनका नाम मूल गुण है। आगे इन हिंसा आदि के त्याग करने का विधान कहते हैं। कृतकारितानुमनई मन नैर वार्काय मनोभिहृष्यते नवधा औसर्ग की निवृत्ति विचित्र रूपाप पापवादाबादि की त्वेषा। उत्सर्ग रूप निवृत्ति अर्थात सामान्य त्याग कृत कारित और अनुमोदना रूप मन वचन और काय 9 प्रकार से माना गया है ना। कृत कारित अनुमोदना मल्टीप्लाइड बाई 3 मन वचन काय, ऐसे 9 प्रकार से सामान्य त्याग किया जाता है। और यह अपवाद रूप निवृत्ति अनेक रूप है ना। वो कैसे, इसमें एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे, वो कैसे हैं, किस रूप में है बताया। यह उत्सर्ग रूप त्याग कृत कारित अनुमोदना सहित मन वचन काय के भेद से 9 प्रकार का कहा गया है।
तू अपवादी की ऐशा विचित्र रूपा, और अपवाद रूप त्याग अनेक प्रकार से है। भावार्थ में दिया है, हिंसा आदि का त्याग दो प्रकार का है, एक उत्सर्ग त्याग और दूसरा अपवाद त्याग। उत्सर्ग अर्थात सामान्य, सामान्य रूप से सर्वथा प्रकार त्याग करने को उत्सर्ग त्याग कहते हैं। उसके 9 भेद हैं। मन से स्वयं करने का चिंतन ना करे, दूसरे के द्वारा करवाने का चिंतन ना करे। हम सोचते हैं भैया मैं तो नहीं करूंगा, कोई दूसरा कर दे तो बहुत बढ़िया है, काश इसके मन में ये भाव आ जाए कि ये इसको मार डाले, मेरा काम हो जाए। तो मन से स्वयं करने का चिंतन ना करे, दूसरे के द्वारा करवाने का चिंतन ना करे, और किसी ने किया हो उसे भला ना जाने। कृतकार्यता अनुमोदना हो गया। वचन से स्वयं करने के लिए ना कहे, अन्य को करवाने के लिए उपदेश ना दे, किसी ने किया हो उसे भला ना कहे। काय से स्वयं ना करे, अन्य को हाथ इत्यादि से प्रेरित करके ना करावे, किसी ने किया हो उसकी हस्तादिक से प्रशंसा ना करे। यह 9 भेद कहे। अब देखो कहीं कहीं तो ये चाकू छुरी आदि जो है किसी को देने में भी वो परहेज करते हैं, क्योंकि हिंसा के उपकरण है ना, बड़े बड़े चाकू आदि जो हैं वो, उनको किसी को देने में भी लोग परहेज करते हैं, क्योंकि वो उससे हिंसा भी कर सकता है। इसलिए भली प्रकार आश्वस्त होने के बाद ही इस तरह के उपकरणों का आदान प्रदान थोड़ा बहुत होता है। यह 9 भेद कहे तथा अपवाद त्याग अनेक प्रकार का है। यह 9 भंग बताए, उनमें से कितने ही भंगों में से अमुक प्रकार त्याग करे, अमुक प्रकार ना करे, अथवा थोड़ा या बहुत त्याग करे। इस रीति से मुझे यह कार्य करना, इस रीति से नहीं करना, इस भांति अपवाद त्याग भिन्न भिन्न प्रकार का है। अतः शक्य हो उस रीति से त्याग करना। अपवाद का अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या है कि नॉर्मल कोर्स में तो ये मन वचन काय और कृतकार्यता अनुमोदना, मतलब 9 प्रकार से उनका त्याग करना। अब उसमें जो है अगर आपको कुछ विशेष परिस्थितियां दिखाई दें तो उन परिस्थितियों में अपने इन नियमों को किस तरह से उसका पालन करें। जैसे अपन कई बार कुछ संयम धारण करते हैं, कुछ कुछ छूट ले लेते हैं, तो वो जो छूट लेते हैं वो छूट किस प्रकार की होती है। तो उसमें ये बोला है ना इन्होंने, अमुक प्रकार का इतने भंगों से अमुक प्रकार त्याग करे, अमुक प्रकार ना करे। जैसे बहुत से करते हैं, साहब घर में होऊंगा तो मेरा ये त्याग है, या बाहर जाऊंगा तो मेरा ये त्याग है। इस तरह के जो भाव जो बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये बात ध्यान करना, जितनी जितनी छूट या कंसेशन हम लेते हैं उतना उतना दोष लगता है। ये बात अलग है कि पूरी प्रतिज्ञा में से उतना सद जाता है तो उतना कम दोष लगता है, लेकिन जितना जितना हम अपनी छूट का दायरा बढ़ाते जाते हैं उतना उतना दोष लगता है। जैसे किसी ने 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, तो 10 लाख प्रकाश में से उन्होंने अपने लोग जो अपने योग्य खाने योग्य वस्तुओं पर टिक मार्क किया तो 25-26 आते हैं। अब 25-26 में से आपने कहा भाई साहब मेरा तो आज के दिन मेरा 3 हरि का ही सिर्फ मैं ग्रहण करूंगा, बाकी का त्याग, तो आपको 3 का ही दोष लगा। लेकिन आपने बोला कि भाई साहब पता नहीं कैसा मौका आ जाए, क्या तो मैं तो 10 का त्याग 10 को रखूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। भले आपके खाने में 2 या 3 ही आ रहे हैं, लेकिन आपने 10 की छूट ले ली और खा रहे हैं आप 3 ही, तो आपको जो 10 है उन सब का दोष लगने वाला है। इस तरह से जो छूट अगर आप लेते हो, संधि जो बनाते हो, तो उसमें जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा हमको संयम का पालन करना चाहिए। बहुत ही मजबूरी हो तो 2 से 3 कर लेना, 4 कर लेना। हमने 10-10 करके रखी, भाई साहब पता नहीं कहाँ शादी ब्याह में जा रहे हैं, 50 तरह के व्यंजन मिल जाएंगे तो क्या करूंगा। अरे मत खाना, बने हुए तो क्या हुआ, अपनी काउंटिंग करके रखना कि मुझे 3 ही खाना है या 2 ही खाना है। और 3 खाना है जरूर नहीं कि 3 पूरे ही खाना है, उनमें से 2 से भी काम चल सकता है, 1 से भी चल सकता है। तो इस प्रकार से वो अपवाद त्याग में इस तरह की बात आती है। और पूर्ण जैसे अपनी शक्ति नहीं है और कोई दूसरे और विकल्प आ रहे हैं, कोई रोग शोक की अवस्था है, कोई दूसरों के पराधीन हो गए हैं, तो उसमें अपन अपने हिसाब से उसमें छूट वगैरह का संकल्प लेने से पहले प्रोविजन कर लेना।
गाथा नंबर 76। धर्मम हिंसा रूप संशणन संशणवन्तोऽपि ये परित्युत्तम स्थावर हिंसाम सहस्र सहिंसाम तेड़पि मुञ्जन्तु। जो जीव अहिंसा रूप धर्म को भले प्रकार सुनकर भी स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने का वो असमर्थ हैं, वे जीव भी त्रस जीवों की हिंसा तो त्याग ही दें। देखो क्या बात करें, नीचे के उसमें टीका में भी दिया है, जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं, परंतु राग भाव के वश से स्थावर हिंसा छोड़ने का समर्थ नहीं है, उन जीवों को भी तरस हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए, है ना। ये सबके समझ में आया होगा। आगे इसका भावार्थ पढ़ूंगा कि जो मोटी मोटी जो हिंसा है वो तो छोड़ ही देना चाहिए, और क्योंकि स्थावर जीवों का जो त्याग, स्थावर कौन से हैं, जल का है, वायु का है, अग्नि का है ना, पृथ्वी का है आदि, जो हमारे जो है जो 5 स्थावर हैं उनका छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कम से कम त्रस हिंसा का त्याग तो करें। वो त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं ये सब अपन जानते हैं, पानी में, हवा में, वायु में, मिट्टी में, मिट्टी का खोदना, पृथ्वी का बिना बात के खोदना या बिना बात के पंखा आदि चलाना, पंखाते पवन विलोल्यो, है ना, चीटी आदि की जीवधारी अपन सब पढ़ते ना, तो वो जल का है और बिन कारण जल धो लिया, ये सब जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है आदि का त्याग तो अगर थोड़ा सा मुश्किल है, वो तो अपना बाद में उसके ऊपर भी अपन को अंकुश लगाना है, लेकिन पहले सबसे पहले तो त्रस हिंसा का त्याग करना, क्योंकि त्रस हिंसा में उन जीवों का घात से हम बच जाते हैं जिनके शरीर को मांस की संज्ञा दी गई है और जिनको खाना या मारने में विशेष राग या द्वेष के भाव आते। तो देखो अभी इन्होंने बोला भावार्थ में, हिंसा का त्याग 2 प्रकार से है। एक तो सर्वथा त्याग है, वह मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। सबसे पहला उपदेश किस लेवल का दिया जाता है, मुनि धर्म का, है ना। अपन ने 2-3 बार ये बात पढ़ी कि पहले उत्कृष्ट धर्म का उपदेश दिया जाता है, कि मान लो किसी जीव को आपने पहले शुरू से ही जो है श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया, लेकिन उसके भाव तो जो है मुनि धर्म को पालन करने के बराबर थे, आपने उसको सस्ते में निपटा दिया, तो वो वहीं ठहर गया, उसने आगे की खोज ही बंद कर दी मुनि धर्म वाली। तो इसलिए ऊपर से चलो, उसको पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है, आचार्य देते हैं, अपन तो क्या देंगे। तो अगर उस लेवल पे वो नहीं कर पाता है, तब उससे कहते हैं कि भैया अगर तुमसे ये नहीं सध पाता तो श्रावक योग्य व्रत नियम संयम व्रत प्रतिमा आदि का धारण करो। तो इसलिए उन्होंने बोला जो जीव हिंसा का त्याग 2 प्रकार से है, एक तो सर्वथा त्याग है, वह मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। किंतु यदि कषायवश सर्वथा त्याग न बन सके तो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके श्रावक धर्म को अंगीकार करना चाहिए। यहाँ कोई त्रस जीव का स्वरूप पूछे तो उससे कहते हैं कि संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, एक स्थावर और एक त्रस। जो एक स्पर्श इंद्रिय सहित एकेंद्रीय जीव हैं वह स्थावर हैं, उनके 5 भेद हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। जो द्विइंद्रादिक जीव हैं 2 इंद्रियों वाले, उन्हें त्रस कहते हैं, उनके 4 भेद हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय सहित लट, कौड़ी, शंख, गिंजाई वगैरह 2 इंद्रिय जीव हैं। स्पर्श जीव और नासिका से संयुक्त कीड़ी मकोड़ा, कान खजूरा वगैरह 3 इंद्रिय जीव हैं, इनके स्पर्श भी है, जीव है और नाक है। फिर स्पर्श जीव, नाक और आंख सहित
मक्खी, भौरा, पतंगा इत्यादि चतुरिंद्रिय जीव हैं। यानी ऊपर नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाएंगे ना, एक एक इंद्री बढ़ती जाती है। फिर स्पर्श, जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण। आगे जब कर्ण भी मिल गया तो 5 इंद्रिय जीव हो गया। उनके भी 2 भेद हैं, जिसके मन पाया जाए उसे सेनी और जिसके मन ना पाया जाए उसे असैनी कहते हैं। इनमें संगी पंचेंद्री को छोड़कर शेष सभी त्रियंच गति के भेद हैं, है ना। जो संगी पंचेंद्री जीव उसमें 2 प्रकार के हैं, आगे दिया भी है। संगी पंचेंद्री के 4 प्रकार है, देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच, ये चारों संगी पंचेंद्री के भेद हैं। इनमें देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। देखो ये सारा रिवीजन चल रहा है। 4 प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी कौन से हैं? जो इस पृथ्वी के नीचे उनके भवन हैं बड़े बड़े, जो गरुणेन्द्र आदि हैं, जो और भी तरह तरह के हैं। वो नियम से वैसे मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो उनमें से कुछ कुछ सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं, हो सकते हैं। व्यंतर में भूत प्रेत आदि 10 प्रकार के व्यंतर होते हैं। ज्योतिषी सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि होते हैं। और कल्पवासी में जो विमानिक देव होते हैं, पहला स्वर्ग का देव है, स्वधर्मेंद्र आदि हैं, 16 तक स्वर्ग हैं, उसके ऊपर अनुदिश अनुत्तर विमान है, ग्रवेक आदि हैं, सर्वार सिद्धि आदि हैं। जो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो है मनुष्य बताए उन्होंने, ये भेद बताए पंचेंद्री के, देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच। मनुष्य मनुष्य, आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के हैं। नारकी जीव 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 प्रकार के हैं, है ना। वैसे तो नारकी जीव भी कौन से हैं? देखो मनुष्य में मैं आपको फिर से बताऊं, मनुष्य, आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के हैं। जो म्लेच्छ खंड में रहने वाले जो जीव हैं वो म्लेच्छ कहलाते हैं। ये अमेरिका और या यूरोपीय कंट्री में रहने वाले उनको म्लेच्छ नहीं कहते। लोग कई बार ऐसे कह देते थे, पुरानी दादी वगैरह आपने जो सके वो तो मलेच्छ हैं। वो मलेच्छ का मतलब उनका क्या है, अपन से भी कह देते थे कैसे मलेच्छों की भांति घूम रहे हो, नहाए धोए नहीं हो। तो वहां म्लेच्छ की परिभाषा वो खाली उपमा रूप से दी जाती है कि मतलब आप कैसे अधर्मी हो रहे हो, कैसे जो है आप बिना साफ सुथरे हुए घूम रहे हो। लेकिन वास्तव में म्लेच्छ वो होते हैं जिनको म्लेच्छ खंड आदि में जो रहते हैं और जिनको धर्म कर्म नाम की कोई प्रवृत्ति होती नहीं, और बाकी जगह पे जहां धर्म का व्यापार चलता है, धर्म के आचरण वाले जीव पाए जाते हैं, वो आर्य खंड में होते हैं। नर की जीव 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 प्रकार के हैं। 7 भूमियों में मैंने 7 नरक हैं। त्रियंचों में मच्छादिक जलचर, बड़े बड़े जो त्रियंचों में जल में रहने वाले मच्छादिक, वृषभादिक यानी बैल गाय आदि, स्थलचर और हंस आदि नवचर, तीनों होते हैं ना, पृथ्वी में रहने वाले, वायु में ऊपर में आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े जो है जो हंस आदि हैं, और जो पानी में रहने वाले मच्छ हैं, मछलियां हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के हैं। त्रस स्थावर के यह भेद जानकर इनकी रक्षा करना चाहिए, है ना। पानी में भी जैसे अपन तैरते हैं ना, तो आप बोलोगे हमें तो सब तरह से आपने रोक दिया, पानी में भी हमें मालूम होना चाहिए हम कितना निर्वाह कर पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन पानी में भी जब हम तैराकी आदि करते हैं तो बहुत सारे तरह जीवों का घात होता है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। जल गाय के जीव तो जो है ही है, उसमें जलचर जो है उनमें छोटे छोटे जलचर जीवों का भी घात होता है। आगे श्रावक को स्थावर हिंसा में भी स्वच्छंद पने का निषेध करते हैं, है ना। ये मैं आपको बाद में एक सेकेंड, हाँ ये गाथा पढ़ के फिर अपन चर्चा करेंगे। स्तो कई के इंद्रिय घाताद ग्रहिणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम। इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले गृहस्थों को अल्प एकेंद्रीय के घात के अतिरिक्त बाकी के स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी करने योग्य है। देखो अभी हमको ये उपदेश इसलिए सुनने को मिल रहा है और हम उसको समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे परिणामों में
किंचित विशुद्धता आ गई है। इसलिए हम इन भावों को पहचानते हैं। जैसे किसी सदगुरु ने उपदेश दिया और हमको अच्छा लगा तो हम बोलते हैं महाराज और आगे बताओ, और आगे खुलासा करो, हम इससे भी ज्यादा और नियम संयम पालन करना चाहते हैं। तो देखो उन्होंने एक उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? टीका में देखें, न्याय पूर्वक इंद्रियों के विषयों को सेवन करने वाले श्रावकों को यत्रवान होने पर भी थोड़ा एक इंद्री का घात होता है, वह तो होवे, किंतु शेष स्थावर जीवों को बिना कारण मारने का त्याग भी उसे करना योग्य है ना। भावार्थ में भी दिया, योग्य विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी स्थावर की हिंसा होती है। जैसे हमने पानी छान के पी रहे हैं भली प्रकार से, और बिना बात के पंखे आदि भी नहीं चला रहे हैं, बहुत सावधानी है, पैर भी आप देख देख करके रख रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो फिर भी किंचित हिंसा तो होती है। तो इसको बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे दिग्व्रत देशव्रत आदि धारण करते हैं, ज्यादा चलना ना पड़े, या मैंने जल का प्रयोग रखा तो मैं इतनी बार ही जल लूंगा या इतना जल लूंगा, ऐसा करके बाकी जीवों की तो रक्षा हो ही जाती है। योग विषयों का सेवन करते समय भोजन का त्याग पूरा तो नहीं है, लेकिन उसमें नियम ले सकता हूं, मैं 2 बार लूंगा, 1 बार लूंगा। योग विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी हिंसा, स्थावर की हिंसा होती है, श्वास ले रहे तो हो ही रही, वह तो होती ही है, परंतु अन्य स्थावर जीव की हिंसा जहां तक संभव हो उसका त्याग तो अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर आपसे चर्चा करूंगा। हाँ साहब, तो किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ बोलिए। तो विषय सिंपल है वैसे तो, जी हाँ, डिस्कस हो चुका है। हाँ एक बार आप समराइज कर दें तो बहुत अच्छा है। वैसे ओरली सर, हाँ हाँ स्थावर एक इंद्रिय सबको एक कुछ त्याग की बात कर दी है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे आपने कहा पानी इस्तेमाल करते समय कुछ तो होता ही होता है, हाँ, लेकिन बाकी और किसको किस तरह से इसको इंक्लूड कर लिया जाए जिससे कि इसमें लिखा गया है, जैसे लास्ट में कहा गया है कि इसका भी त्याग करना चाहिए जी जी जी, के रूप में, एक निश्चय हाँ के रूप में हाँ त्याग हाँ। करना। देखो ऐसा है, मेरे ख्याल से सभी विद्वान लोग हैं, ये सब जानते ही हैं इसमें कि जो अपने को इसका आशय क्या है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा समराइज करता हूँ। और उसके पहले आप सब से ही जो है वो बरखा बताएंगे, देखिए को हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने कितना त्याग कर सकते हैं, जैसे कम से कम हिंसा का दोष लगे उसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, आप में से बताएं, बरखा बताएंगे। चलो अच्छा है। हाँ बरखा है उधर? जी अंकल जी, क्वेश्चन बता दीजिए अंकल जी। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि अपन हिंसा में जो रोज अपना दैनिक कार्यों में जो हमारे हिंसाएं होती हैं, उनमें कमी लाने के लिए हम कुछ जो करते हैं उसकी कुछ उदाहरण दीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, हाँ और जैसे वनस्पतियों का भी, जैसे हम बांध लेके आज हम 5 खाएंगे या 6 खाएंगे, हाँ बराबर। और जैसे लाइट पंखा इसमें भी हम कम ही कर सकते हैं हाँ, के लिए। एसी चलाने में तो हिंसा कम होती होगी ना, पंखे में ज्यादा होती है इसमें तो अंकल जी सबसे ज्यादा, क्या? अच्छा, कैसे? एसी में तो सबसे ज्यादा जीव मरते हैं। क्या सब लोग सहमत हैं इस बात से, एसी में ज्यादा हिंसा है कि पंखे में ज्यादा हिंसा एसी में ज्यादा है। है? हमारे हिसाब से नहीं जाता है, क्योंकि उसमें भी एक पंखा गीजर के पानी से नहीं नहाना चाहिए, है? गीजर के पानी से। हाँ, पानी से तो है ही। गीजर अंकल जी में मैंने भी मतलब गर्म घर करते में ना, तो नहीं गलत है, नहाते गीजर के पानी से। वो गलत हाँ है। देखो, बहुत बढ़िया, गीजर का पानी है ना, आपने पहले सबसे पहले जो गीजर का पानी है उसका त्याग किया, क्योंकि वो अनछना पानी और कितने हजारों लाखों करोड़ों जीवों को हम बॉईल करते हैं उसमें अनजाने में। छान करके अलग से गर्म करो। वो आप नहा रहे हो उसमें, आप पहले बड़े बड़े गीजर आते थे, अभी भले ही छोटे आते हैं इंस्टेंट, उसमें आप जो नहा रहे हो वो तो थोड़े से पानी से, लेकिन जीव मर रहे हैं कितने प्रमाण में।
और जो बिजली आदि जो बनती है, बिजली के बनाने में बहुत दोष होता है। हम सब लोग बिजली घर में थे तो हमें सब पता है। हम परमाणु बिजली घर में थे, वहां भी बहुत हिंसा है। तो लोग थर्मल पर उसमें होते हैं, उनको ही मालूम है हाइडल में भी कितनी हिंसा होती है। तो बिजली को जलाने में, उत्पन्न करने में बहुत हिंसा होती है, वो सारा दोष हमको लगता है। तो कम से कम बिजली का प्रयोग करना। एसी वगैरह में बिजली बहुत लगती है, उसमें ब्लोअर भी होता है और बहुत सारे उपकरण होते हैं जो एक साथ चलते हैं। तो इसलिए वहां हिंसा की मात्रा, आपने सही कहा, उसमें हिंसा थोड़ी ज्यादा है। अभी मान लो बिना गीजर के नहाते हैं कि नहीं साहब, हम तो बिना गीजर के नहाएंगे, हम भगोने में छान करके पानी गर्म करके नहाते हैं। तब भी हम उसकी क्वांटिटी निश्चित करें क्या कि कितने से नहाया जाए? हैं, बताएं कोई, कितने से नहाने से हमारा मैल छूट जाएगा? अंकल जी, जैसे एक भगोनी पानी अगर हमने लिया है तो उससे 1 बाल्टी पानी बनता है। जी तो बस 1 बाल्टी पानी का अपन रख सकते हैं कि मतलब 1 बाल्टी पानी से नहाए। हाँ, और उसमें भी नहाते वक्त ये ध्यान रखना, जितना भी पानी हम कम से कम लेते हैं उसमें भी जल काय के जीवों का तो मरण होता ही होता है। हम प्रासुप कर लेते हैं या वो जल को गर्म कर लिया तो उसमें वो त्रस जीव तो निकल गए छानने के बाद और गर्म कर, लेकिन वो जो जल काय के जीव, एक इंद्रिय जीव हैं, जो स्थावर जीव हैं, वो तो मरते ही मरते हैं, है ना। तो इसलिए उसका जो प्रमाण करना ही उसका एकमात्र विकल्प है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि एक पति पत्नी एक होटल में जाके ठहरे, वहां सुबह सुबह उसने कहा साहब बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं, वो आपको 1 दिन तक दी जाएंगी, तो आप बताइए आपको गर्म पानी कितना लगेगा? उन्होंने कहा साहब 2-3 बाल्टी ले आओ। बोले कुछ कम नहीं कर सकते? बोले नहीं, इससे कम में हमारा मैल छूटता नहीं। तो ठीक है साहब, वो गया ले आया। दूसरे दिन फिर उन्होंने वो 3 बाल्टी मंगाई, वो तीनों ले आए। उसने बोला आज से वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम खत्म हो गया, अब 1 बाल्टी का 100 रुपए लगेगा। पांडी जी कितनी बाल्टी लाऊं? बोले बाल्टी की बात कर दिया, 2 मग्गे पानी लिया खाली। बोले क्यों, अब आपका मैल छूट जाएगा? तो मग्गे बोले अब तो बहुत अच्छे से 1 में ही छूट जाता है। तो हमें जब उसकी कीमत देनी पड़ती है ना, तब हमें मालूम पड़ता है संसार में कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। जो कुछ हम भाव करते हैं उसमें हमारी हिंसा अवश्य हमारे खाते में लिखी जाती है। कुछ भी कर लो उसमें नियम से, उसमें अपन संधियां निकाले, नहीं साहब इसका तो माफी होना चाहिए, उसकी तो माफी होना चाहिए, कौन करेगा माफी? प्रकृति के जो नियम है वो अकाट्य हैं और सब पर समान रूप से लागू होते हैं। वहां कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बैठा जिसके सामने आप फरियाद करें कि साहब मेरा यह मंतव्य नहीं था, मेरा ये नहीं था। वहां तो सीधा रिकॉर्ड आपके ही रिकॉर्डर में हो जाता है। ठीक है और बताएं कोई। एक मेरे दिमाग में आ रही है सर जी किसी से पूछिएगा। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में जो आ रही है मैं बता ही देता हूँ। हाँ बताइए। चलते समय जो है अक्सर ऐसा कहा जाता है ठंडी घास पे चलने में मेरा दिमाग ठीक ठाक रहता है, बच्चों का भी पढ़ने में, मेमोरी वगैरह का भी। तो इसमें मेरे को जरा डाउट है, मुझे लगता है कि घास पे जो चलने में हिंसा होती है, आई सपोज घास तो जो गई सो गई, उसके नीचे जो कीड़े मकोड़े वो भी जाते हैं साथ में, आपको मालूम ही नहीं पड़ते। जब क्या एक्चुअली में पत्थर उसकी रोड पे चले तो आपको कम से कम बाकी कीड़े मकोड़े तो दिखाई देते हैं थोड़े बहुत। देखो आपने बहुत अच्छी बात करी। कभी भी पगडंडियों पर और आपको मेन हाईवे में से सिलेक्ट करना हो तो भले ही मेन रोड का पक्के रोड पर में हो सकता है लंबा रूट हो, लेकिन उसमें हिंसा अपेक्षाकृत कम होती है। कच्ची पगडंडियों पर जीवों की संख्या ज्यादा होती है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। अपने देखो अपने विवेक से लगाना कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो सकती है। आप नालियों में से होकर जा रहे हो, गीली मिट्टी में से होकर के जा रहे हो, जैसे इन्होंने घास का बताया, घास के एक कण के ऊपर में करोड़ों अरबों जीव होते हैं। उससे आप क्या स्वास्थ्य लाभ कर लोगे? आप साहब 1 घंटे चलते रहे उसके ऊपर चले और आप बहुत खुश हैं साइकोलॉजिकली कि मैं धूप पर चल रहा हूं, मेरा दिमाग अच्छा चल जाएगा। क्या चल जाएगा? दिमाग ही चल जाएगा। तो बोलते ना इनका दिमाग चल गया हो, तो ऐसे भी चल जाता है। तो वो जो हिंसा हमारे खाते में जाती है, हो भी सकता है कि उस समय आपको उससे लाभ होता दिखाई दे, क्योंकि आपका उस समय स्थिर नाम कर्म का उदय है। आपका किंचित पूर्व पुण्य का उदय होने से वो प्रक्रिया आपको भली महसूस हो सकती है, क्योंकि उसका उस समय ही उदय काल आया है जब आप चल रहे हैं धूप के ऊपर। लेकिन जो आपके खाते में लिखा जाने वाला है
उससे कितने काल तक आप रोगी रहेंगे आपको पता नहीं। ये हमको जो छोटे छोटे रोग होते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, जो हमको बार बार ऐसे जुकाम सर्दी खांसी ये हो जाती ना, हम क्या समझते हैं मौसम बदल रहा है, ये सबको ही होता है साहब, इसमें कुछ खास बात नहीं, कोई कोई पाप पुण्य की बात नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारे शरीर में होने वाले विकार हमारे अस्थिर नाम कर्म के उदय से ही होते हैं। भले ही छोटी मोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी की तो बात आप खुद समझते हैं, लेकिन ये अकारण नहीं होते। बहुत सारे जीव ऐसे हैं आज भी, पहले के काल के तो छोड़ो, आज भी आप जानते होंगे बहुत से जीव ऐसे हैं कि वो 80 साल के हो गए, उन्होंने कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा। तो कौन लोग हैं? और दूसरे हम में से ऐसे हैं कि हम आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी आंख में कुछ हो गया है, हर तीसरा दिन डॉक्टर के पास खड़े हुए हैं, डॉक्टर की जो है वो इनकम बढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ उसको सहन भी करते हैं, कुछ सहन नहीं करते, जरा सा कुछ वो फौरन, निसाब लोगों ने कहा है डॉक्टर को फौरन दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर की हथेली खुजला रही तो हम क्या करें? तो देखो, विशेष रूप से पहले तो अपनी तरफ से इस तरह के भाव करें कि मेरे द्वारा कम से कम नवीन कर्म का बंध ना हो, पुराने कर्म से ही परेशान हो, इतने सारे रोग आदि कभी भी आ जाते हैं। 8 करोड़ जीवाणु, 8 करोड़ रोगाणु शरीर में तैयार रहते हैं, पॉइज्ड कंडीशन में। जरा वो कर्म का उदय आया, वो वहीं से तो प्रकट होते हैं शरीर से रोग आपके अंदर से। कुष्ठ आदि के, कैंसर आदि के सब रोगाणु हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जैसे ही उस कर्म का उदय हुआ वो आपको प्रकट दिखाई देने लगता है। इसलिए और किसी की हिंसा के, जीवों की रक्षा के भाव तो बहुत अलग बात है, स्वयं का तो ध्यान रखो, स्वयं को निरोग रहना है, आगे भी निरोग रहना है, धर्म आदि कार्य करने की योग्यता रखनी है, तो हिंसा आदि के परिणामों से ऐसे कर्म मत बांधो जो आपको आगामी काल में बाधक हो जाए। क्या बाबू जी बताएं? बीवी जन साहब। हाँ तो आप सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सब। अंकल एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे ऐसे वायु, जैसे आसमान होता है तो अपन हवाई जहाज में सफर करते हैं, हाँ ठीक है, तो वो हवा में हो गया, और अपन ट्रेन में सफर करते हैं मतलब जमीन पे हो गया, और पानी में अपन जहाज में सफर करते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में मतलब वो होता है हिंसा? बताओ भाई, कौन बताएगा इसमें? इसका प्रश्न है कि जल में जो है तैरने में या जल में यात्रा करने में ज्यादा हिंसा है कि वायु में है कि रोड पर है? जल में, जल में, जल में ज्यादा हिंसा है? वायु में। ये वायु कह रहे हैं, जल में सबसे ज्यादा इसलिए है, जल में तो जब कभी आएंगे वायु में तो हमेशा रहते हैं। वायु काय के जीव और जल काय के, वायु काय के और सभी जीव उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, पृथ्वी काय के जीव जो पृथ्वी पे चलते समय वायु काय के जीवों का घात होता कि नहीं होता? होता है। पृथ्वी पे चलते समय वायु काय के होता है, जल काय के तो नहीं होता कम से कम। जल काय के बच जाते हैं पृथ्वी पे चलने पे, और लेकिन जल काय में भी जल काय के जीव और जल में रहने वाले जो वो और जो जीव हैं, मछलियां कितनी उस शिप के नीचे जब देखो तो असंख्य लिमिटलेस मछलियां कट जाती हैं उसमें। अगर जमीन पर चल रहे हो या हवा में चल रहे हो तो हवा में तो वैसे जीव तो कम ही है, पक्षी तो बहुत कम ही आ जाते हैं, लेकिन वहां तो लिमिट नहीं है। देखो ऐसा है कि ये तो केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन अपने यहाँ गुम्मटसार आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि जो है कहाँ पर कौन से जीवों की जो अधिकता पाई जाती है, और मूल में तो हिंसा में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होता है? हमारे राग आदि भावों का ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जीव मरे या ना मरे, लेकिन हमारा जो रागादि भाव है कि कितने ही जीव मर जाएं, मुझे तो हवाई यात्रा ही करनी है, या मुझे तो जापानी के जहाज में अच्छा लगता है और वहां भले ही महीने भर का सफर हो, मुझे वो अच्छा लगता है, ठीक ना।
तो बहुत सारे कंपैरिजन है कि वहां महीने भर आपने यात्रा की, तो वायु में आपने 2 घंटे ही की, तो फिर आपने पृथ्वी के ऊपर में जो है 4 घंटे यात्रा की। तो बहुत तरह से कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगा करके उसका अपन जो है वो निश्चय कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम अपने भावों तक उसको सीमित रखें तो भावों से ही हिंसा होती है। और जब हम बिल्कुल सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तो हम उन हिंसा के स्थानों को लगाम लगाने लगेंगे। मुझे इतना दूर हिंसा, जाना है। भाई तो हिंसा तो भाव से जुड़ी हुई है ना। सीधा हिंसा उससे वो जुड़ी। अब ये जगह और चलना और फिरना घूमना ये सब चीजें तो अब आप जो मुनि महाराज तो चलते भी हैं। हाँ और अमर पर वो देख के चलते हैं, 2.5 हाथ देख के चलते हैं, उसके बाद भी हिंसा नहीं लगती उनको। तो है ना, तो फिर ये हिंसा तो भाव से जुड़ी हुई है। इसलिए जगह कहना, यात्रा के माध्यम कहना, ये सब भावों के साथ साथ जो है अपन को ये सब जो विवेक भी रखना है कि बिल्कुल मेरे सही हलन चलन से इतनी दूर जाने आने से कितने जीवों का हनन होगा। अभी जैसे इन्होंने सही। कहा अपना क्या नाम है आरपी जैन साहब ने कि मैं घास में चल रहा हूँ, कच्चे रास्तों पर जा रहा हूँ, पेड़ झाड़ियों को काटता हुआ जा रहा हूँ, तो इन सबको मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि मैं कितनी हिंसा कर रहा हूँ। है ना, ये विवेक हमको जागृत हो जाए जीवन में तो फिर हम सारा अपना आचरण को सुधार लेंगे। ठीक है सर, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे सर मुझे ऐसा लगता है क्वांटिफाई तो करना मुश्किल है, हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर भी वायुकाई जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है। वायुकाय के जीव हैं और वायुकाय के जीवों से आप हमेशा जो है निवृत्त हो नहीं सकते, क्योंकि श्वास तो आप लोगे ही ना, एग्जैक्टली, श्वास और श्वास छान करके ले नहीं सकते। भाई साहब छान के लेनी पड़ रही है, हाँ नया वेरिएंट छान के लेनी पड़ रही है। अब तो आ रहा है नया वेरिएंट आ रहा है उसका। हाँ हाँ, अब उसमें तो हवा में ही फैलेगा, वो विषाक्त हो जाएंगी हवा। हाँ छान के लेनी पड़ेगी। कुछ कम हो जाएंगे। ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन। हाँ, तो वो उससे क्या है कि देखो छान के लेने का अर्थ क्या है कि कुछ कीटाणु जो है उसके अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो हवा है उस वायु में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो उसके साथ साथ आते ही आते हैं। तो वायरस भाई साहब जो है ये त्रस्त जीव कहलाएगा। वायरस एकेंद्रीय जीव है। जो त्रस्त जीव है, हाँ त्रस नहीं है, एकेंद्रीय। एकेंद्रीय जीव है। तो वो एकेंद्रीय कौन सी उसमें गिरा जाएगा? स्थावर, वो एकेंद्रीय है ही नहीं, एकेंद्रीय अरे एकेंद्रीय के अरे हाँ। 5 स्थावर है ना, 5 स्थावर में कौन से किसमें जाएगा? वो वायु काय का भी हो सकता है, जल काय का भी हो सकता है, वनस्पति काय का भी हो सकता है। जो अपने निगोदिया जीव हैं वो सब वनस्पति का एक जीव होते हैं। हाँ, है तो ना? तो इसका वनस्पति काय का ही लगता है। नहीं, वनस्पति काय का भी हो सकता है, इवन पृथ्वी काय का भी हो सकता है। उड़ करके जो है वो जो परमाणु है ना, वनस्पति काय के जो जीव हैं वो जरूरी नहीं कि जमीन के ऊपर ही पड़े हुए हों, किसी कारण से वो ऊपर भी उठ सकते हैं ना। हाँ ठीक। धूल डस्ट वगैरह अपन जो डस्ट का ग्रहण करते हैं तो डस्ट में वो सब पार्टिकल होते हैं। हाँ, तो इसलिए सब वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन है वो एक इंद्रिय जाति के जीव। ठीक है सर, और फिर उससे ऊपर के जो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं वो अपन सब वो त्रस में आते हैं। हाँ, तो देखो कुल मिला के जो अपन ने आज बात पढ़ी और जो अभी पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें यही है कि हमें अपने जीवन में बहुत विवेकशील होना चाहिए। मेरे विवेकशील ना होने से उन जीवों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपनी आयु के हिसाब से जीना मरना है, लेकिन मैं अपने ही भावों से, उन हिंसा के भावों से बच सकता हूं जिससे मेरा अकल्याण होता चला आ रहा है। मेरे संयम धारण करते ही अपनी स्वयं की स्वहिंसा से मैं बच जाऊंगा। पर जीवों की हिंसा तो अपने आप ही बचेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी स्वयं की हिंसा हो रही थी, भावों से हिंसा हो रही थी, रागादि भावों के कारण हो रही थी, उन पर लगाम लग जाएगी। ठीक है सर, तो अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थित करना, न केवल इन जीवों की रक्षा के भाव बल्कि जो पंचेंद्रिय मनुष्य आदि मेरे आसपास हैं उन सब की भी भावों से हिंसा ना हो, इस बात का भरपूर ध्यान रखना। स्वहिंसा अगर रुक गई तो भाई साहब परहिंसा तो अपने आप रुक जाएगी। हाँ स्वहिंसा रुक गई तो परहिंसा की तो चिंता ही मत करो।
तो चलिए मैं अभी जिनवाणी स्तुति करता हूँ। आज ललित जी नहीं आए लगता है। दिखाई तो नहीं दे रहे। हाँ, समय हो गया, कल अपन इसको और जारी रखेंगे। मैं जिनवाणी स्तुति करता हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र पर